यात्री शेषनाग के लिए यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कृपया एक्सेस कंट्रोल गेट प्रातः 5 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके बाद किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। चंदनवाड़ी से शेषनाग 13 किलोमीटर के फासले पर है। ये सफर शीघ्र ही पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई में परिवर्तित हो जाता है। थोड़ा सुस्ताने के बाद यात्रियों का काफिला बाबा बर्फानी का जय घोष करते हुए तथा मार्ग में जोजीबल और नागाकोटी को पार करने के बाद शेषनाग पहुंचता है। शेषनाग समुद्र तल से 11,730 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। बर्फीले पहाड़ों से घिरी इसी नाम की एक मनोरम झील है जो लिदर का उद्गम स्थान है। शेषनाग में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ कुछ यात्रियों को सांस लेने में कष्ट महसूस होता है। शेषनाग के आगे यात्रा बर्फ पर चलती है। यहाँ लगभग 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई यात्रियों के दमखम की परीक्षा लेती दिखाई देती है। बावल पार करने के बाद यात्री यात्रा मार्ग के सबसे ऊंचे स्थान महागुनस टॉप पर पहुंचते हैं, जो 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। शेषनाग से पंचतरणी तक का मार्ग इस यात्रा का सबसे दुर्गम भाग है। यहाँ एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरे गड्ढे देखकर यात्रियों को रोमांच हो जाता है। रास्ता रपटीला होता है। ढलानदार रास्ते पर पोशपथरी और किलनार के बाद पंचतरणी का पड़ाव आता है, जो समुद्र तल से 12,729 फुट की बुलंदी पर स्थित है। यहाँ से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी शेषनाग की भांति यात्रियों के लिए समस्त आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। यात्री पंचतरणी में रात्रि विश्राम करते हैं और अगले दिन पवित्र गुफा के लिए रवाना होते हैं। पंचतरणी से 3 किलोमीटर दूर अमरावती और पंचतरणी का संगम स्थल है। बालटल मार्ग से आने वाले यात्री भी इसी रास्ते से होकर पवित्र गुफा तक जाते हैं। नीलग्राट और पहलगाम से यात्रियों को लेकर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर भी पंचतरणी में लैंड करते हैं। यात्रियों को चाहिए कि वे प्रातः पंचतरणी से पवित्र गुफा के लिए खाली पेट सफर ना करें, क्योंकि दुर्गम यात्रा के लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। कृपया रात्रि में पवित्र गुफा क्षेत्र में ना रहें, क्योंकि रात में तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। गुफा के बाहर और भीतर दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगती हैं। पवित्र गुफा लगभग 150 फुट ऊंची और 90 फुट लंबी है। इसके भीतर बर्फ के सबसे बड़े हिमलिंग को भगवान शंकर का अमरनाथ रूप माना जाता है। हिम निर्मित आप शंभु के दर्शनों के बाद यात्री पंचतरणी और शेषनाग लौट आते हैं। चूंकि ये यात्रा बहुधा बरसात में होती है, इसलिए मौसम का कोई भरोसा नहीं होता कि कब तूफान या वर्षा आ जाए। जिन यात्रियों के पास अधिक समय नहीं होता, वे बालटल के रास्ते यात्रा करना पसंद करते हैं। बालटल 9,500 फुट की बुलंदी पर श्रीनगर लेह मार्ग पर सोनमर्ग से 15 किलोमीटर आगे एक रमणीक घाटी है। ये मार्ग अपेक्षाकृत छोटा है, किंतु ये परंपरागत मार्ग से खतरनाक है। बालटल से 2 किलोमीटर आगे 2 मील के स्थान पर यात्रा का प्रवेश बैरियर है, जो समुद्र तल से 9,577 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। रास्ते में छोटी बड़ी तेज पहाड़ी नदियों पर मौजूद बर्फ के पुलों को पार करना पड़ता है। अलबत्ता इस मार्ग पर भी अब परंपरागत यात्रा मार्ग की तरह तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। यहाँ भी निश्चित दरों पर घोड़े, मजदूर और डांडिया पालकियां मिल जाती हैं। यात्री पहलगाम व बालटल बेस कैंप से BSNL की पूर्व सक्रिय सिम ले सकते हैं। किसी भी अन्य राज्य के प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर तथा यात्रा मार्ग में नहीं चलेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और राज्य सरकार इस यात्रा को सुखद और सुविधापूर्ण बनाने के लिए
कोई कसर बाकी नहीं रखते। सरकार के कई विभाग भी इस यात्रा को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान देते हैं। श्राइन बोर्ड यात्रियों से अपेक्षा रखता है कि वे यात्रा का पंजीकरण जरूर करवाएं, क्योंकि इसके बिना यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। बिना अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त के रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। यात्रीगण बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करके अपनी यात्रा को सुरक्षित और निरापद बना सकते हैं।